विविधताओं का देश कहा जाता है और ये सच भी है। विविधता यानी भिन्नता हर क्षेत्र में, हर भूभाग में है। संवैधानिक रूप से गरीब, पिछड़ी और अन्य समुदायों में श्रेणियों का विभाजन किया गया है और उन्हें अलग से अधिसूचित कर नागरिकों के अधिकारों को संरक्षित किया गया है। इसी के तहत जनजाति कानून को प्राथमिकता के आधार पर सामने लाया गया है। जनजाति कानून को जानने से पहले ये भी जानना आवश्यक है कि जनजाति हम कहते किसे हैं। जनजाति वास्तव में एक समुदाय समूह है जो राज्य के विकास से पहले भी था और अब भी इसका हिस्सा है, लेकिन व्यवस्था से कुछ बाहर भी। जनजाति वैसे तो आदिवासियों के लिए उपयोग में आने वाला वैधानिक पद है। संविधान में इसके लिए अनुसूचित जनजाति शब्द का उपयोग हुआ है और इसके लिए विशेष प्रावधान भी किए गए हैं। जनजातियों में विभिन्न श्रेणियों का समावेश है। इसे कहीं कबीला और कहीं कुछ और नामों से भी जाना जाता है। इन जनजातियों में एक तो वो है जो सांस्कृतिक दृष्टि से गांव और नगरों से दूर है, यानी संपर्क विहीन है। दूसरी वे जनजातियां हैं जो बाहरी संस्कृति के संपर्क में आकर बाहर रही और समस्याओं को झेल रही हैं। पेसा एक्ट लागू हो जाने से आदिवासी क्षेत्रों की ग्राम सभा अब बहुत अधिक शक्तिशाली हो गई है। पेसा एक्ट क्या है और ये किस प्रकार कार्य करता है, ये बता रहे हैं परमेश्वर नेगी। 1996 में पैसा अधिनियम जो है अनुसूचित क्षेत्रों में लागू किया गया। अब राज्य सरकारों को ये देखना था कि जो केंद्र का जो पैसा अधिनियम है उसे कैसे राज्य के पंचायती राज एक्ट में जो प्रावधान है उसमें समायोजित किया जा सके। तो ऐसे में हिमाचल प्रदेश सरकार और पंचायती राज विभाग ने पंचायती राज अधिनियम 1994 में अध्याय 6 को जोड़ा, जिसमें पैसा एक्ट के प्रावधानों को शामिल किया गया। पैसा एक्ट के मुख्य विशेषताओं की हम बात करें तो पैसा एक्ट में ग्राम सभाओं को जो है विशेष शक्तियां जो है प्रदान की गई है। ग्राम सभाओं को अनुसूचित क्षेत्रों के बाहर के जो ग्राम सभाएं हैं उनसे अधिक शक्तियां जो है पैसा अधिनियम के अंतर्गत दिए गए हैं। पैसा अधिनियम के अंतर्गत ग्राम सभाओं को अपने ग्राम सभा क्षेत्र के अंतर्गत रीति रिवाज, संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित करने और वहाँ पे विद्यमान झगड़ों को निपटाने का जो उनका परंपरागत जो तरीका है उसको संरक्षित करने का भी अधिकार दिया गया है। अब यहाँ बात करते हैं कि परंपराएं, क्या ये परंपराएं हमारी लिखित में है क्या? अगर मैं किन्नौर की बात करूँ, लाहौल स्पीति की बात करूँ, तो किन्नौर में रिवाजे आम, ये वाजिबुल अर्ज उसमें आपके दर्ज है। लाहौल स्पीति में भी वाजिबुल अर्ज और रिवाजे आम का वर्णन मिलता है। इसी तरह से पांगी ब्लॉक में जो है प्रजामंडल के नाम से जो है वहाँ की परंपराएं जो है विद्यमान है। इसके अलावा ग्राम सभा जो है सभा क्षेत्र में विद्यमान लघु वन उपज, जैसे कि किन्नौर में जीरा हुआ, बनक्षा हुआ या और अन्य जुड़ी बूटियाँ होती है, उनके संरक्षण के लिए, उनके विपणन के लिए भी नियम बना सकते हैं। ग्राम सभा जो है प्राकृतिक संसाधन, जल, जंगल, जमीन और लघु खनिज जैसे आपके मिट्टी हुआ, पत्थर हुआ, स्लेट हुआ, उनको लीज पे देने के लिए, उनके विपणन के लिए भी नियम और प्रबंधन कर सकता है। ये सारी शक्तियां जो है आपके ग्राम सभा को दी गई है। इसके अलावा ग्राम सभा जो है अपने क्षेत्र के अंतर्गत अगर कोई परियोजना लागू होती है तो उससे पहले, परियोजना लागू होने से पहले ग्राम सभा की अनुमति लेना, और अगर परियोजना के कारण कुछ विस्थापन की स्थिति आती है तो उनका विस्थापन की योजना जो है ग्राम सभा के समक्ष रखना जो है आवश्यक रहता है। तो ग्राम सभा जो है इसके अलावा जो है बाजारों का प्रबंधन करने के लिए और ग्राम सभा क्षेत्र में विद्यमान जो जल के स्रोत हैं उनका जो परंपरागत तरीके से जो प्रबंधन होता है उसको बनाए रखने में भी मदद करता है। जैसे कि जनजातीय क्षेत्रों में लाहौल स्पीति, किन्नौर में परंपरागत तरीके से जो पानी के जो कूले हैं उनको जो मैनेज करने की जो जिम्मेवारी है, उनका प्रबंधन करने की जिम्मेवारी है, स्थानीय रूप से परंपरा के आधार पर गाँव वालों को दिया गया है। इसी तरह से ग्राम सभा जो है गाँव के अंतर्गत क्या करेगी, जो भी मेलों का आयोजन है उसके लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। इसके अलावा ग्राम सभा जो है मद्य निषेध, जैसे गांव में अगर
नशीले चीज़ों का कारोबार बढ़ रहा है, नशीले चीज़ों का उत्पादन ज़्यादा हो रहा है। ऐसे में उनके प्रबंधन के लिए भी एक कमेटी गठित करके जो है नशीले पदार्थों पे, मद्यपान पे जो है निषेध करने के लिए जो है ग्राम सभा विशेष शक्तियों का उपयोग जो है कर सकती है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर पेशा कानून लागू होता है। पेशा कानून भारत सरकार द्वारा देश की पारंपरिक ग्राम सभाओं का उपयोग करके भारत के अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वालों के लिए स्वशासन की गारंटी देने के लिए पारित किया गया था। एक्ट में जो वर्णित बातें हैं आसानी से लोगों तक पहुंचाने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने पंचायती राज विभाग के माध्यम से 2011 में पैसा रूल्स भी फ्रेम किए हैं। अब बात आती है कि इन पैसा के अधिनियम के प्रावधानों और नियमों को आम जनता तक कैसे पहुंचाएं। इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना के अंतर्गत पैसा क्षेत्रों के लिए ग्राम सभा मोबिलाइजेशन का भी प्रावधान रखा है। इसके लिए ब्लॉक कोऑर्डिनेटर्स, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स, स्टेट कोऑर्डिनेटर्स रखने का भी प्रावधान किया गया है। जागरूकता के विभिन्न आयाम अपनाते हुए जागरूकता को बढ़ावा दिया जा सकता है, जैसे प्रशिक्षण, मौखिक ग्राम सभा, नुक्कड़ नाटक, पंपलेट्स आदि का वितरण कर भी जागरूकता को बढ़ावा दिया जा सकता है। जनजाति के लिए अधिकारों का विकेंद्रीकरण कर उनके संरक्षण में तत्परता बहुत आवश्यक है।